हेलो फ्रेंड्स, त्रिशा सक्सेना आपकी फ्रेंड, आपकी गाइड फिर आपके सामने नया टॉपिक लेके आई है मैमल्स के कैरेक्टर्स। ठीक है, अभी हम सब क्लासिफिकेशन कैरेक्टर्स क्लासेस पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम की। तो हम आज पढ़ेंगे मैमल्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। मैमल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इवॉल्व्ड एनिमल्स हैं, यानी सबसे ज़्यादा इनमें एडवांस कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो अगर हम इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो अगर हम इनके मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो बाहर से कैरेक्टर्स इनके क्या क्या दिखते हैं कि शरीर पर, पूरे शरीर पर बाल होते हैं, हेयर ऑन बॉडी। आप चाहे भालू देख लो, चाहे इंसान देख लो, चाहे बंदर देख लो, चाहे गाय देख लो, सबकी बॉडी पे आपको हेयर मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है मैमेरी ग्लैंड्स, इसलिए यहीं से नाम पड़ा है मैमल्स। ठीक है, मैमेरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी वो ग्लैंड्स जिनमें की मिल्क प्रोडक्शन होता है और ये अपने यंग वंस को मिल्क फीड कराते हैं। तो मैमेरी ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, है ना। और इनकी जो स्किन होती है यूजुअली थिक होती है और वाटरप्रूफ होती है। ठीक है, और वाटरप्रूफ क्यों होती है? क्योंकि इनकी स्किन में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑयल और स्वेट, तेल और पसीना प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और जिसके कारण इनकी जो स्किन है वाटरप्रूफ बन पाती है। क्योंकि जो सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो ऑयल टाइप ऑफ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी स्किन जो है वो पानी से गलती नहीं है। टेरेस्ट्रियल होते हैं ज़्यादातर, कुछ एक्वेटिक भी होते हैं और कुछ एरियल भी होते हैं, जैसे कि चमगादड़ है, बैट है, वो एरियल है, हवा में रहती है, पर है कैसी? मैमल, है ना। कुछ एक्वेटिक मैमल्स भी होते हैं। फिर इसके बाद ये वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी इनके खून का जो तापमान है वो बाहर के तापमान से चेंज नहीं होता। ये अपने बॉडी का टेम्परेचर हमेशा बनाए रखते हैं, चाहे ठंडी हो चाहे सर्दी हो। आपने देखा होगा, चाहे सर्दी हो चाहे ठंडी हो, हमें ठंडी फील होती है, गर्मी फील होती है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। हमें ऐसा नहीं है कि बुखार आ रहा है, हमारा टेम्परेचर लो हो गया है, ऐसा नहीं होता। हम मैमल्स हैं और मैमल्स में ये क्षमता होती है कि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं। ये इनमें सब में ईयर पिना प्रेजेंट होता है, इन एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ खाली एक छेद नहीं होता कान का, उसके ऊपर पूरा एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है। और इनके इंटरनल ईयर जो होते हैं, कान के जो अंदर का सिस्टम है वो बहुत वेल डेवलप्ड होता है और हम बहुत दूर की ध्वनि भी सुन सकते हैं। ठीक है, लिम्स आर पेंटाडेक्टाइल, यूजुअली जो लिम्स होते हैं वो पेंटाडेक्टाइल होते हैं या फिर पॉलीडेक्टाइल ही होती है, यानी या तो 5 डिजिट्स होंगी। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की, एप्स की, बंदरों की बात करें तो 5 फिंगर्स आपको नज़र आती हैं एक हैंड में, है ना। हमारे 5 पेंटाडेक्टाइली, लेकिन 5 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये हो गई आपकी मॉर्फोलॉजी। सेक्सुअल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इनमें डिफरेंट सेक्स पाए जाते हैं, मेल और फीमेल, दो सेक्स इसमें पाए जाते हैं। ये विवी पैरस होते हैं। विवी पैरस का मतलब होता है जो अंडे नहीं देते, जो डायरेक्ट यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं, उनको विवी पैरी कहा जाता है। तो ये विवी पैरस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, यानी मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि गैमीट्स को, मेल गैमीट को फीमेल बॉडी में एंटर करने में हेल्प करते हैं। तो कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ना। इंटरनल कैरेक्टर्स की बात करें, फिजियोलॉजी की बात करें अगर, है ना, तो जो इनका हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना। हार्ट कैसा होता है? ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मैमल्स का कि हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, ताकि उसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड कभी मिक्स ना हो, है ना, इसीलिए 4 चैम्बर्ड हार्ट है। आरबीसीज जो होता है बाई कॉनकेव होता है। बाई कॉनकेव का मतलब होता है जब आप इसे अपनी पहली उंगली और अंगूठे में रखोगे तो आपको बीच में दबा हुआ महसूस होगा और किनारे से ये उठे हुए महसूस होते हैं, तो ये बाई कॉनकेव होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इसी कारण से आरबीसीज में सेल डिवीजन की क्षमता भी नहीं होती है। ठीक है,
लेकिन कैमल जो होते हैं एक्सेप्शनल केस हैं जहाँ पर आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, लंग्स की बात करें तो लंग्स एक जिस कैविटी में फिक्स रहता है उस कैविटी को प्लूरल कैविटी कहा जाता है। और किडनी जो होती है वो होती है मेटानेफ्रिक किडनी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम आए सीलोम पे, तो सीलोम जो होता है इसमें क्या है, थोरैसिक कैविटी आ जाती है। हमारा जो है ना सीलोम मतलब शरीर के अंदर के जो खोखली जगह है, जो कैविटी है, उसको हम सीलोम कहते हैं। जो ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है मैमल्स में वो डिवाइडेड होता है थोरैसिक कैविटी में, यानी हमारे चेस्ट रीजन की जो कैविटी है जिसमें हमारे लंग्स और हमारा हार्ट है ना, एओर्टा, ये सब इसमें फिक्स होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी जहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि स्टमक है, लीवर है, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन्स हैं, तो ये सब एब्डोमिनल कैविटी में आती हैं। थोरैसिक कैविटी में विंड पाइप और फूड पाइप भी आ जाते हैं, है ना। तो ये जो होते हैं, जो कैविटीज़ होती हैं, दे आर सेपरेटेड बाय मस्कुलर डायफ्राम। एक मस्कुलर लेयर होती है जो इन कैविटीज़ को सेपरेट कर देती है ना। उसके बाद जो मैमल्स होते हैं वो प्लांटीग्रेड होते हैं, डिजीग्रेड होते हैं और उंगुलीग्रेड होते हैं। प्लांटीग्रेड, डिजिटीग्रेड, डिजिट्स प्रेजेंट होती हैं, यानी हमारे पोर होते हैं जिनमें नाखून लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आए स्केलेटल सिस्टम पे, तो स्केलेटल सिस्टम कैसा होता है, इसमें हमारे क्रेनियल कैविटी हमारी बहुत बड़ी होती है, जिसमें क्रेनियल कैविटी वो खोखली जगह जहाँ पर हमारा ब्रेन फिक्स होता है उसे हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं, ये बड़ा होता है। और जो हमारा स्कल है वो डाइकॉन्डाइलिक होता है। वर्टिब्रे जो होती हैं, है ना, यानी कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी है पूरी, है ना, ये गैस्ट्रोसेंट्रस है, बीच में से खोखली है और 3 पीसेस की बनी होती है, जिसमें एक सेंट्रम होता है और 2 एपिफाइसेस होते हैं। एपिफाइसेस का मतलब क्या होता है, आउट ग्रोथ। ठीक है, इसमें 7 क्रेनियल वर्टिब्रे होती हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रे होती हैं हमारे नेक रीजन में, है ना। सर्वाइकल वर्टिब्रे हमारे जो गर्दन की जो रीढ़ की हड्डियाँ आती हैं वो 7 होती हैं। रिब्स जो होते हैं वो आर्टिकुलेट विद वर्टिब्रे बाय 2 हेड्स। हमारा जो पसलियाँ हैं, जो रिब केज है, वो पीछे तक जाती हैं आगे से, और पीछे जाकर दोनों सिरों से ये अपने हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड रहती हैं। ठीक है, और वो 2 हेड्स जो हैं वो कैपिच्युलम और ट्यूबरक्युलम कहलाते हैं। ब्रेन की अगर हम बात करें, ठीक है, ब्रेन की बात करें तो 12 पेयर प्रेजेंट होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। कितने? 12 पेयर। और क्रेनियल नर्व्स मतलब जो ब्रेन से आने वाली नर्व्स हैं। क्रेनियल कैविटी, ब्रेन की कैविटी, तो क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर प्रेजेंट होते हैं और 4 ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं। सेरिब्रम और सेरिबेलम जो होता है दोनों ही वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी बड़ा दिमाग छोटा दिमाग दोनों वेल डेवलप्ड होते हैं, है ना। कॉर्पस कैलोसम जो होता है वो हमारे ब्रेन के दोनों हिस्सों को, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को जोड़कर रखने वाला स्ट्रक्चर है कॉर्पस कैलोसम, तो ये प्रेजेंट होता है मैमल्स में। टीथ कैसे होते हैं? हेट्रोडोंट्स होते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट टाइप्स के, तो हमारे सारे दांत एक जैसे नहीं होते। 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, है ना। दाढ़ जो होती है प्रीमोलर्स कहलाती है और अक्ल दाढ़ जो होती है मोलर कहलाती है। ठीक है, कैनाइन्स होते हैं और इंसीजर्स होते हैं। कैनाइन्स कौन से होते हैं? जो ये नुकीले दांत होते हैं, है ना, उनको कैनाइन्स कहा जाता है, और आगे के दांतों को इंसीजर्स कहा जाता है। हमारे दांत जो हैं थेकोडोंट होते हैं, यानी कि वो जॉ में एम्बेडेड होते हैं, है ना, क्योंकि हम कौन सी क्लास में आ रहे हैं? नेथा में आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वी आर जॉड पीपल। तो जॉड मीन्स हमारा ना ये यहाँ पे पूरा जबड़ा होता है और उस जबड़े में हमारे दांत जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं, तो उनको बोलते हैं थैकोडोंट। डोंट मीन्स टीथ, है ना। डाइफायोडोंट होते हैं। डाइफायोडोंट का मतलब है कि हमारी में 2 बार दांत आते हैं, एक मिल्क टीथ होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स थे, ये पूरे कैरेक्टर्स जो हैं हमारे मैमल्स के हैं। ये जो पूरे कैरेक्टर्स हैं ये हमारे मैमल्स के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ मैमल्स के कैरेक्टर्स।
और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एज़ मच एज़ पॉसिबल। जो लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। त्रिशा, बाय बाय।